हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जॉब्स आफ्टर इंजीनियरिंग। क्योंकि आफ्टर इंजीनियरिंग करने के बाद में लोगों के जहन में आता है कि हमें जॉब मिलेगा, कब तक मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने, मैं नहीं रहा था, मुझे 25 इयर्स का गल्फ का एक्सपीरियंस है और मैंने इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जॉब किया, यूएई में और सऊदी अरबिया में। इन सब जगह पे मैंने डिफरेंट प्लेसेस में मैंने जॉब किया है। तो मैं आपसे अपने बातों को शेयर करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप जब मेरी उम्र में पहुँचेंगे तब आपको वो नॉलेज मिलेगा। उससे बेहतर ये है कि मैं आपको इतना दे दूँ साउंड नॉलेज कि कल को आप जब कहीं किसी इंटरव्यू में जाएं फेस करने के लिए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए और हम आपको बताते हैं कि इंजीनियरिंग तो सारे लड़के करते हैं। इंजीनियरिंग बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे आपकी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आईटी इंजीनियर। चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इसको प्रेफरेंस दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्यों दिया। और आज मैकेनिकल इंजीनियर कामयाब हैं और हर जगह कामयाब हैं, बशर्ते उनको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जब आप पास करके निकलते हैं तो आप जो है एक जनरल इंजीनियर होते हैं, और जो किताब में आप पढ़ करके आ रहे हैं और जो आप फील्ड में जाएंगे, जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएगा वो आदमी, वो आपसे जो सवाल करेगा वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल करेगा। तो उस वक्त आप घबराएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसे टिप्स दे दूँ, ऐसी नॉलेज दे दूँ जो आपके लिए फुलफिल हो और आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें, ताकि जो सिलेक्टर है वो भी समझे कि ही हैज़ सम नॉलेज। तो आइए, पहली बात तो ये है कि जो है एक नॉर्मल इंजीनियर और एक प्रोफेशनल इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल इंजीनियर तो आपने नॉर्मल पास करके आप निकले, इसके बाद गए सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ मालूमात नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपको 2000 3000 4000 रुपए की एक छोटी सी जॉब दे देगा, बोलेगा चाहिए। ना आपका दिल को सेटिस्फेक्शन होगा, ना आपकी घर की फैमिली को जो खुश होती कि कल को जो है मेरा लड़का पास होकर इंजीनियर होकर निकला है तो उसको 5000 रुपये महीने की जॉब मिली है, वो अपनी कमी को पूरी करेगा या मुझे घर वालों को देगा। तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप एक जनरल इंजीनियर ना बनिए, पहले आप जाइए प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्या है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को आपको ये नहीं मालूम है कि मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या बन सकता है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखिए क्या क्या बन सकते हैं, और ये जो चीज़ आप बन सकते हैं वो किसी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, ना सिविल में ना इलेक्ट्रिकल में ये बातें मिलेंगी। पहली बात तो ये है कि आप एक जनरल इंजीनियर तो बन ही सकते हैं, साथ साथ आप एक QA QC इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप एक प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक जो है डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपके पास में 2D 3D की अगर नॉलेज है तो आप सीखिए उसको, और लेने के बाद जो है आप जो है डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। साथ साथ जो है आप क्या बन सकते हैं? फायर फाइटिंग इंजीनियर बन सकते हैं। एक फायर फाइटिंग का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसको अगर आपने कर लिया, वो ज़्यादा नहीं, 3 महीने 4 महीने के ये सब कोर्सेज हैं। और इन 3-4 महीने का कोर्स करने के बाद जब आप अपनी सर्टिफिकेट को दिखलाएंगे और साथ साथ जो है अपने फायर फाइटिंग के सर्टिफिकेट को दिखलाएंगे, फिर आप जो है तो वो समझेगा कि नहीं, इसकी लड़के के अंदर ये स्पेशलाइजेशन है। और आप क्या बन सकते हैं? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि आजकल ऑटोमोबाइल का ज़माना है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकता, एक साइट पे जाके काम नहीं कर सकता, लेकिन एक मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फिट हो सकता है, तो वो आप उसमें भी जा सकते हैं। साथ साथ आप क्या जानते हैं? पाइपलाइन इंजीनियर भी बन सकते हैं, तो HVAC इंजीनियर बन सकते हैं आप। तो ये सब के छोटे छोटे, और साथ साथ आप एक सर्टिफाइड वेल्डिंग इंजीनियर भी बन सकते हैं। और जब आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स होगा तो आपका जो सैलरी है एक सडनली जो है वो बढ़ जाएगा, जहां 5000 थी वो 15,000 20,000 पे आ जाएगी। और इंडिया में तो आपको जॉब मिलेगा ही, आपको 25,000 30,000 से स्टार्ट होगा, लेकिन और अगर अब्रॉड जाते हैं तो आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग पे होगी। आप पास आउट हो जाइए, साथ साथ आप जो है ये प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए, आपको तो मालूम है कि ज़माना जो है वही चाहता है कि जो आदमी, एक आप तो क्रिकेट मैच देखते होंगे,
सिलेक्शन किसका होता है, एक बॉलर का होता है या बैट्समैन का सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर सिलेक्टर उसको देखता है जो बॉलर भी हो बैट्समैन भी हो, तो ऑलराउंडर हो, तो उसको भी लेता है कि वक्त पड़ने पर हम उसको बॉलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वक्त पड़ने पर हम उसको बैट्समैन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सिलेक्टर के तौर पर, आप एक सिलेक्टर चाहता है कि आपके अंदर दोनों प्रोफेशनल भी कोर्स हो और एक जनरल इंजीनियर तो है ही है आप। तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट है तो आप हमसे कमेंट करके आप पूछिए। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको जहां तक मैं कोशिश करूंगा मैं आपको हेल्प करूंगा, चाहे इंडिया चाहे बाहर जॉब के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलता हूं।